this show is, the name is Love Panti. The show is about love and it's a family show also. There are two people, एक लड़का है एक लड़की है, as usual जो होता है. अर्जुन एंड रंजना. आई एम प्लेइंग रंजना इन द शो. और अर्जुन एक पंडित परिवार से बिलोंग करता है, रंजना एक ठाकुर परिवार से बिलोंग करती है. इट्स अ स्टोरी ऑफ बनारस जहाँ पे यू नो दैट कास्ट सिस्टम होता है, एक ऊंचा होता है एक थोड़ा नीचे कोम का होता है. सो दिस इज़ हाउ द फुल प्लेटफॉर्म ऑफ द शो इज़ अबाउट. और अर्जुन एक पंडित परिवार से है और रंजना ठाकुर परिवार से. सो ऑब्वियसली उन दोनों का प्यार लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता है. इनिशियली द शो वाज स्टार्टेड बिकॉज ऑफ द रीज़न कि एक लड़की एक लड़के के साथ दोस्ती भी रख सकती है. मतलब ज़रूरी नहीं है कि उनके बीच में प्यार ही होना ज़रूरी है, एक दोस्ती भी होती है. सो दिस इज़ हाउ द शो स्टार्टेड. रंजना अर्जुन को बहुत अच्छा दोस्त मानती है अपना, बहुत बचपन से जानती है एक दूसरे को. तो ऑब्वियसली वो उससे बहुत एक बेस्ट फ्रेंड मानती है उसको. बट कहीं ना कहीं अर्जुन उसकी फ्रेंडशिप को गलत ले लेता है. वो सोचता है कि रंजना मुझसे प्यार करती है. एंड दिस इज़ हाउ द शो स्टार्टेड. एंड बाद में जाके कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं कि जहाँ पे अर्जुन रंजना और दोनों की शादी हो जाती है. रंजना इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करती है बिकॉज शी डजंट लव अर्जुन. एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन द फैमिली. फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं एंड देन दे फॉल इन लव. एंड या दैट्स इट. अभी राइट नाउ जो हम लोगों का अभी चल रहा है चंक स्टोरी के अंदर वो ये चल रहा है कि रंजना सैक्रिफाइस्ड हर सेल्फ. उसने अपने प्यार का सैक्रिफाइस दिया है और वो अभी अलग रह रही है अर्जुन से. और अर्जुन एक दूसरी शादी करने वाला है. एंड दिस इज़ हाउ वील शो कि रंजना कैसे उसकी दूसरी शादी को रोकेगी. सो राइट नाउ दिस स्टोरी इज़ गोइंग ऑन. आई एम फुल एन्जॉइंग रंजना बिकॉज समहाउ रंजना एंड सुनिधि आर बोथ द सेम कैरेक्टर्स. जो मैं अपने रियल लाइफ में हूँ वही मैं रियल लाइफ में अपना प्ले कर पा रही हूँ. एंड दैट्स द बेस्ट थिंग. आई एम गेटिंग टू इट. इससे पहले जितने भी मैंने शोज़ किए थे इट वॉज ऑलवेज अपोजिट टू माई रियल कैरेक्टर. बट रंजना तो आई जस्ट लव डूइंग इट. इट्स लाइक कि माई डेली रूटीन, माई डेली लाइफ इट्स रंजना. सो या आई एन्जॉय अ लॉट. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी मतलब स्ट्रेंज थिंग्स क्योंकि आई जॉइंड द शो वेरी लेट. इट वॉज अ रिप्लेसमेंट. And so every actor was very much into each other. They were so casual with each other. और जैसे ही मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था उनके एनवायरनमेंट में थोड़ा सा जेलअप होने के लिए. बट आई पर्सनली माई सेल्फ मैं बहुत जल्दी जेलअप हो जाती हूँ लोगों से. आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और मैं कोशिश करती हूँ कि जितना सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराऊँ दैट्स द बेस्ट थिंग आई डू. सो या धीरे धीरे करके दे एंड मी वी गॉट जेल्ड अप एंड ऑल एवरीथिंग. और हम लोगों ने बहुत मस्ती करते हैं ऑफ स्क्रीन. तो हम लोग इतनी मस्ती करते हैं. वी मेक सो मैनी प्रैंक्स विद ईच अदर. किसी एक दिन ये करते हैं आज वो करते हैं. सो या इट्स ऑल फन टू ईच अदर. मैं ऑब्वियसली ये चीज़ ज़रूर इम्प्रूव करूँगी कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ. बिकॉज हम जिस इंडस्ट्री में हैं यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को इतना अच्छा नहीं माना जाता है. इट्स लाइक यू हैव टू बटर पीपल. आपको चापलूसी करनी पड़ती है इन शॉर्ट. सो मैं उस चीज़ को थोड़ा सा रिग्रेट करती हूँ कि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. मेरे दिल में जो होता है वही मैं अपने मुंह पे लेकर आती हूँ. जैसा मैं फील करती हूँ मैं वैसा बोलती हूँ. एंड दिस समहाउ मेक्स अ डिसएडवांटेज फॉर मी. दिस हैज़ बिन वेरी हार्ड. एंड आई विल टेल यू मतलब it's been 6 years in Mumbai. When I shifted to Mumbai, I was nothing at that time. और I'm an engineer, so मेरे लिए इस फील्ड में आना was just एकदम it was like a new thing in my life. और I am not having any background or something like that. My parents, they are very simple people. And coming from Delhi, coming from an orthodox family, it was very difficult for me to, कम हियर एंड स्ट्रगल करना. वो सब चीज़ें बहुत हार्ड हो रही थी. ऐसा नहीं था कि आई वॉज़ नॉट डूइंग वर्क, बट जो काम मैं करने आई थी यहाँ पे वो मुझे नहीं मिल पा रहा था. आई डिड बिफोर दिस अ लॉट ऑफ शोज़. आई वॉज डूइंग कलर्स का उड़ान एंड देन आफ्टर दैट आई डिड गणेशा ऑल्सो ऑन सोनी TV. सो दैट वॉज वेरी बिग शोज़. बट वो एक चीज़ की कमी हो रही थी कि नो, दिस इज़ नॉट वॉट आई हैव कम हियर. This is what not I am expecting from me. I want to do big. I want to
make my parents proud. They should feel like कि yeah, my daughter is on TV, just check it out. So yeah, doing this show made me feel like that, because obviously she's the lead of the show. It's the story is upon her, and every day everyone watches you. I'm getting calls from my parents, my acquaintances, my family members, so they are all very happy. So वो जो 6 साल का जो स्ट्रगल था ना, वो somehow वो आज जाके ऐसा लगता है कि yeah, I have something, I have achieved something, and I want to go more, and there is lot more in my journey more. I don't know, I'm very bad in love relationships and all. Presently I'm single, so I can't मतलब everyone will agree on this कि right now OTT platforms are very big right now, and they are very much into hype, because lack of time, I guess I would suggest, because me also, I cannot watch TV all the time. I am always working, and whenever I get time, I download my episodes on my mobile phone. So definitely OTT is breaking news right now. और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो हाउस होल्ड वाइफ्स होती हैं, दादाजी दादी, दोज ओल्ड पीपल, दे प्रिफर TV मोर, आई गेस. सो मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें साइड बाय साइड अपने अपने टर्म्स में दे आर गुड गोइंग. बट या OTT, आई गेस, makes the people more fame, gives more fame rather than, I guess, TV. But I will go for TV only because I'm a TV actor for sure. I really loved the work of Deepika in Cocktail, so I would really love to have that one. And I loved Alia Bhatt in Razi. I want to do these kind of roles जिसमें हमारी acting, हमें कुछ नया करने को मिलता है. We get to challenge our own power. So मुझे ऐसे characters बहुत करने का मन है. In future I am loving if I'll get this opportunity to do all these kind of characters. Earliest is as in like अभी recently my colleagues, my director sir, they played a prank on me. So वो मुझे अभी तक haunt करता है because I was not expecting. तो वही I guess I will share with you guys what happened. I am the very much prankster on the set. So what they did, उन सब ने एक साथ मिलकर मुझ पर प्रैंक करने का प्लान किया था. सो व्हाट दे डिड कि देयर वाज अ होली सीक्वेंस. रिसेंटली अभी होली गई है. सो उन लोगों ने क्या किया कि होली के सीक्वेंस के लिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू रेडी. आप एक्टर्स में हो तो फिर आप लोगों को भी बहुत सारा गेटअप चेंज करना पड़ता है, कंटिन्यूटीज़ मैच करनी पड़ती है रंग के साथ. सो आई वॉज गेटिंग अ बिट लेट. सो बाकी सारे एक्टर्स सेट पे पहुंच गए, एंड आई वॉज वेटिंग फॉर माई कॉल कि मुझे कॉल करेंगे एंड देन आई गो टू द सेट. सो nobody called, and it was like 1 hour हो गया है यार, अभी तक शूट स्टार्ट नहीं हुआ है. what happened? Then I went to the set and they were like कि we shot without you, and I was like what? How can this is possible? like मेरे बिना सीन कैसे होता है? नहीं हमने आपका ड्यूप मंगा लिया था. ड्यूप मंगा लिया था? ओ माई गॉड, एक सेकेंड, क्या चल रहा है यहाँ पे? जस्ट क्लियर मी आउट. सो सब ने मुझे बोला, HOP ने मुझे बोला कि डायरेक्टर तुमसे बहुत गुस्सा हो चुके हैं, तुम इतना टाइम लगा रही थी रेडी होने में, वी डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दीज थिंग्स, सुबह से लेके शाम हो गई है, अभी तक हमारा शूट चालू नहीं हुआ है. एंड आई वॉज लाइक एक सेकेंड, आई वॉज रेडी, मुझे किसी ने बुलाया नहीं. तो नो वन वॉज बिलीविंग मी, दे वर ऑल प्लेइंग प्रैंक्स. तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए. और जब डायरेक्टर सर आए एंड ही टोल्ड मी कि यू जस्ट पैक्ड अप, जस्ट गो एंड वील चैट विद द प्रोड्यूसर एंड ही विल टॉक टू यू अबाउट इट कि हमें नेक्स्ट शूट करना है आपके साथ या नहीं. एंड आई वाज लाइक ओके, ये बात तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है. एंड आई वाज लाइक कि मैंने किया है, जस्ट हियर मी आउट, एंड आई वाज नॉट द प्रॉब्लम. एंड आई जस्ट ऑब्वियसली इट्स माई फर्स्ट लीड, तो मेरे लिए बहुत सीरियस मैटर हो गया था ये. एंड आई लाइक मैं रोना चालू हो गया, मेरे तो आंसू टपकने लगे वहाँ पे सबके सामने. एंड देन आई वाज स्टार्टेड क्राइंग, एंड देन माई को एक्टर्स केम एंड जस्ट लाफ्ड. मैंने कहा व्हाट डूड, आई एम क्राइंग और आप लोग हंस रहे हो यहाँ पे. तो दे टोल्ड मी कि वी वर प्लेइंग अ प्रैंक ऑन यू. मैंने कहा ओह माय गॉड, दिस वाज सो सीरियस. आई लिटरली क्राइड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. आई वाज लाइक नो, यू कांट डू दैट. एंड लाइक कि
तू भी हमारे साथ प्रैंक खेलती है ना, अब हमें भी तुम्हारे साथ प्रैंक खेल के मरने का। मैं बहुत छोटे छोटे प्रैंक्स खेलती हूँ आपके साथ एंड दिस वॉज वेरी ह्यूज, यू कैन अंडरस्टैंड। सो यार वो आज तक मुझे हॉन्ट करता है। अभी यार इट्स बिन लाइक आई गेस 10 to 15 days बैक ये हुआ ये इंसिडेंट, एंड आज तक मुझे ये चीज़ हॉन्ट करती है। सो yeah, I'm open to reality shows for sure. When I was like initially days में I used to plan it out कि नहीं मुझे झलक दिखलाजा करना है, I want to do that. So yeah, my main focus is झलक दिखलाजा for sure, definitely. And right now there are a lot of reality shows which are based on dance, but those are normal people. Being the celebrity of the industry, I guess this is one of the shows I would go for it. And if offered Big Boss also in future, then yeah, I will take it. I have been seeing online all those scrolls and all everything जो आते हैं, but I'm not following up since it comes on MX, तो हमें भी वो चीज़ें follow up में आती रहती हैं एंड हम लोगों ने उसका थोड़ा बहुत प्रमोशन भी किया है, बट आई एम नॉट फॉलोइंग अप, आई डोंट नो, बट या आई एम हियरिंग कि इट्स गोइंग वेरी गुड, इट इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ व्यूज़ ऑनलाइन एंड आई गेस मैक्सिमम ऑनलाइन व्यूज़ गए हैं उस शो के अब तक के, जितने भी किसी भी रियलिटी शो के नहीं गए ऑनलाइन में। सो या आई एम होपिंग कि वो और भी अच्छे जाएँ और ऑल द बेस्ट टू द टीम। Yes, lockup is very difficult. Being in that jail kind of a environment is very difficult. But yeah, if I would be offered, but right now though I cannot do. I'm still doing a show. They will not make me free for that. But yeah, in future if something like that comes, I will take it because it's a more challenging one, because the circumstances there in the lockup itself is very challenging. You're not getting anything, आप सारी luxuries से अलग हो, and being in this industry our main things are luxuries, so it's very challenging. I would take it. Exactly, yeah, the secrets oh my god, that's the scariest part, and you have to reveal such kind of secrets to the public, which is मतलब very hard for you, because आप अपने सिर्फ मॉम डैड तक को नहीं बता पाते हो, देयर आर सो मैनी सीक्रेट्स एंड वहाँ पे आप लोगों को बताना पड़ रहा है, सो इट्स वेरी हार्ड. आई डोंट नो हाउ कम दोज पीपल आर डूइंग इट, बट या दे हैव टू सर्वाइव, सो दे हैव टू गो फॉर दोज. So I will say I thank you so much for loving Ranjana and thank you so much for loving Sunidhi, और मुझे बहुत सारा प्यार देते रहिए. आई कीप ऑन रीडिंग योर कॉमेंट्स, योर मैसेजेस ऑन एवरी सोशल मीडिया यू आर पुटिंग अप. आई लाइक रियली डूइंग व्हाट यू गाइज मेक मी डू. मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपके एप्रिसिएशंस को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ. आप ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए और मैं आगे भी बहुत अच्छा काम करूँगी और आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँगी. जस्ट विश मी लक.